क्या है। सोए हुए जीवों को जगाने का एला है। उठो जागो, भजन में लागो, साधना में लागो, सेवा सुकृत में लागो, यही जागना है। आज काल दिन पांच में पंछी उड़ जासी, संग खर्ची लीविन तो जीव तो आगे कहीं खासी। पशु पर ध्यान देना है। 2 दिन 4 दिन की कभी हम यात्रा में जाते हैं तो बहुत साथ में लेकर के जाते हैं। एक दिन बहुत लंबी यात्रा में जाना होगा अपन सब लोगों को, जिस यात्रा से वापस लौटना भी नहीं होगा। गए पिताजी, गए दादाजी, परदादाजी, आया पाछा, वापस आने का उनका कोई इंतजार कोई नहीं। तो उन यात्रा में सबको जाना होगा तो कुछ करके जाओ। नहीं हाट नहीं बाणिया नहीं नगर बजारा, मांगेड़ो मिलसी नहीं मिलसी उधारा। ये व्यवस्था के परलोक में नहीं है, ये तो इसी लोक में ही है। कुछ करके जाओ। साधन भजन सेवा सुख जीवन का यही सार है। जेब के अंदर है वो जेब के अंदर रह जाएगा, तिजोरियों के अंदर तिजोरियों के अंदर पड़ा रह जाएगा, बैंक के अंदर बैंक में रह जाएगा। भाई बहनों, ऐसी गौशाला की दान पेटी में डाल दिया है, वही हमारे साथ चलेगा, वही हमारे साथ चलेगा। बहुत सुंदर इस गौशाला की व्यवस्था देख करके हमको बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है। भाई बहनों, हर महीना में कितनी गौशाला की अपने आश्रम में निमंत्रण पत्रिका आती है और जो जो बुलाते हैं वहाँ हम जरूर पहुँचते हैं। और जैसी बनती है ऐसी उस गौशाला में सेवा भी होती है। और साल में कम से कम 10 से 15 लाख की जो सेवा गौशाला में अपने आश्रम की तरफ पहुँचती है। भाई बहनों, ये इतने दिनों की सत्संग हो रही है, इनका लक्ष्य एक ही है, गौ सेवा करना। बोलो राम। ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा में लाभ लेना। हमारी गुरबाणी में संतों के शास्त्रों में बताया, आज इस युग में वर्तमान में तीनों की दुर्दशा देखने में आती है। उन दशा को सुधारो। तीनों की दुर्दशा, माता पिता, गौ माता और रास्ता, ये तीनों की लोग बड़ी दुर्दशा करते हैं। आज माता पिता की कितनी दुर्दशा है। भाई बहनों, घटी हुई घटना है। 2 भाई अलग अलग हो, या पिता ने संपत्ति बंटवारो करो, 1/2 कर लिया। घटी हुई घटना है, वर्तमान की, ज्यादा समय की बात नहीं। माता पिता की कितनी दुर्दशा इस प्रसंग के द्वारा समझना है। भाई अलग हुआ, पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया, 1/2 कर लिया। बड़ो भाई बोलियो छोटा भाई ने क्यों रहे, पिता की संपत्ति बंटवारा हो ही गयो, और माता पिता बंटवारो करो। छोटो भाई बोलियो तो माता पिता रो बंटवारा क्या करना रे। मैं बताऊं युक्ति, मास में 2 पक्ष होता है और 2 हम भाई हैं, तो एकम सु अमोस तो तू रागे न तू सेवा कर, और एकम सु पुण्य मत मैं करूं। बस बंटवारा होगी, बंटवारी पांति कर ली। तो एकम सु अमोस आएगी तो शाम का भोजन प्रसाद दे दियो और बोलियो पिताजी माताजी, अब कल उन बड़ा भाई रो नंबर है, हारो थाने में उठ छोड़ करे। घटी हुई घटना है हो, माता पिता रा हाथ पकड़ो, खींचेंगे चलेगी बोले और जाएंगे गुरु बानो, हेलो मेरे रे भाई, हाँ भाई हमारी आज अमाउस हैगी है, आज तो मैंने भोजन दे दी हूँ, कल थारो नंबर समाप्त। भाई बोलियो तू कैलेंडर देखियो, ठीपणो देखियो, पंचांग देखियो, कहियो योगरी अमावस्या 2 ही वेगी के आज पाछा ले जाओ, कल लाजिए। माता पिता की ये दशा है, ये दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा है। कल अमावस और है, इन आज इन पाछा ले जाओ। माता पिता की कितनी दुर्दशा है। धिक्कार है ऐसी औलाद को, धिक्कार है, घना है, घना है। बोलो राम। आज इस युग में श्रवण बहुत थोड़े रहे हैं, बहुत थोड़े रहे हैं, और कंस बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। उस दिन कंस एक था उग्रसेन जी के, आज घर घर में 2-2, 4-4 कंस बैठा है। माता पिता की संपत्ति बांट ली, बंटवारा कर लिया, माता पिता की कोई सेवा ने आदर नहीं, क्या वो कंस नहीं है।
आप इतने गुरुमुखी भाई बन बैठे हो, आज से माता पिता की सेवा संभालो। गुरुवाणी में संदेश दिया है, सत धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसारा। माता पिता गुरुजन की सेवा कीजिए पर उपकारा, जग में जीवन है दिन चारा। बोलो राम। ईमानदारी से कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ओढ़ो, कोई पाप नहीं है। कमाई अपनी ईमानदारी की हो और माता पिता की सेवा करो। माता पिता गुरुजन की सेवा, माता पिता की सेवा क्या है? भोजन ही देना, वस्त्र देना, वस्त्र देना ही सेवा नहीं है। ये तो सब लोग देते हैं, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है सेवा का, फिर भी लोगों से डरता भी करे तो करे हैं। माता पिता की सच्ची सेवा क्या है समझना है। माता पिता से राजी बोलनो, खुश बोलनो, मैंने खुश रखना ही उनकी सच्ची सेवा है। बोलो ना। गुरु सेवा क्या है? आज्ञा समान कोई नहीं सेवा, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करे, उनसे बड़ी कोई सेवा नहीं है। प्रसंग जान लेना, गुरु महाराज के क्या आज्ञा है? आप सब लोग गुरुमुखी लोग हो, आपने क्या आज्ञा दी गुरुदेव ने? है याद किसी को? याद है तो क्या उस आज्ञा का पालन करते हो? बोलो राम। भजन करना, साधना करना, सत्संग करना, खान पान की शुद्धि रखना, घर में परमात्मा की राम जी महाराज की पूजा करना, आन भाटा पितरों की पूजा न करना, ये गुरु महाराज की आज्ञा है। कितना पालन करते? बोलो राम। ये गुरुदेव की आज्ञा का पालन के उनसे बड़ी कोई सेवा नहीं है। बोलो राम। तो माता पिता की दशा को सुधारो। पुत्रों के लिए माता पिता ही भगवान होते हैं, पत्नी के लिए पति भगवान होता है, और शिष्य के लिए गुरु महाराज भगवान होते हैं, और प्रजा के लिए राजा भगवान होता है। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। पहले जमाने में राजा एक होता, एक प्रांत का, एक क्षेत्र का, एक देश का एक राजा होता, और वो राजा सब प्रजा को अपनी संतान मानता, संतान मान करके सब यानी कहते हैं प्रजा की वो पोषण करता, सेवा करता, आदर करता। आज तो अनेक राजा हो गया है, वो युग ही बीत गया है, परंतु भाई बहनों, पुत्रों के लिए तो आज ही माता पिता भगवान है, पत्नी के लिए पति भगवान है। जो पुत्र माता पिता को भगवान समझ करके कोई सेवा करे, आदर करे, उनको 4 प्रकार की शास्त्रों में मुक्ति बताई है, जिनको प्रथम मुक्ति प्राप्त हो जाती, जिनको सालों की मुक्ति कहते हैं शास्त्रों। केवल माता पिता की सेवा से सालों की मुक्ति का अर्थ है भगवान के लोक में पहुंचना। बोलो राम। कौन लोक? भगवान विष्णु भगवान। 4 प्रकार की मुक्ति है शास्त्रों में, सालों के, समीप्य, स्वरूपीय, सजुज, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। तो माता पिता की सेवा मात्र से ये मुक्तियां प्राप्त हो जाती है। और गुरुवाणी में 5वीं मुक्ति बताई है, वो मुक्ति होती प्राप्त गुरु सेवा से। बोलो राम। जिनको केवली मुक्ति कहते हैं, केवली मुक्ति को प्राप्त करने के बाद जीव आवागमन का चक्र से छूट जाता है। तो माता पिता की दशा को सुधारो, माता पिता का आदर करो, सेवा करो। दूसरी गौ माता की कितनी दुर्दशा है, दूध देती तब जब लोग सेवा करते हैं फिर निकाल देते हैं। बोलो राम। गौ माता की सेवा करो। तीसरा रास्ता की कितने लोग दुर्दशा करते, जाओ दिन रास्ता बंद है भाई, निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, बाड़ा खाली पड़ा, बाढ़ के लोड़ी मार्ग माता कि तो अन्याय है। तो बाढ़ कटे बकड़ा और मिल बाटा और मिल निकलने वाला ने बड़ी तकलीफ वे, बड़ा दुख वे है, तो बे लोगारो रास्ता रोकना ने शराब लागे, रास्ता रो सुधार करो। अपने घर के पास, बाड़ा के पास, खेत के पास बिगड़ो रसो है, रास्ता का सुधार करो। बोलो राम। सबको सुख देने की भावना रखो। आज का हाल दिन पांच में पंछी उड़ जासी, संग खर्ची लेविन तो जीव आगे गई खासी। यहाँ से तो जाना होगा। अपने देखते देखते कितने लोग गए, सब छोड़ कर के गए। गुरुवाणी में मनुष्य जीवन में 2 प्रकार का पुरुषार्थ बताया है, एक शरीर संबंधी पुरुषार्थ है, दूसरा जीव संबंधी पुरुषार्थ। बोलो राम। शरीर संबंधी पुरुषार्थ क्या है और उनका संबंध कहां तक है? संसारी जितना काम काज कारोबार प्रपंच पसारा करते हैं,
ये सब शरीर संबंधी पुरुषार्थ है। और इनका संबंध कब तक? जब तक शरीर है तब तक। शरीर है तो घर अपना, जमीन अपनी, संपत्ति अपनी, परिवार अपना। तो शरीर के छूटते ही उसी समय सब छूट जाता है। अपने देखते देखते कितने लोग हैं इस विचार सब खाली के सब छोड़ गए। दूसरा है जीव संबंधी पुरुषार्थ। अभी आप लोग कर रहे हो, यह सत्संग कर रहे हो, गौ सेवा कर रहे हो, वही सु अनुष्ठान कर रहे हो, साधन भजन कर रहे हो, यही जीव संबंधी पुरुषार्थ है। ये शरीर छूट जाने के बाद भी ये पुरुषार्थ जीव के साथ चलता है और इन्हीं पुरुषार्थ को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होती है। बिकमी भाव आगे भेगणो, बहुत चोर लूटे। बोलो राम। फटाफट सत्संग में आया तो किसी किसी को संग ले रहा, साथ ले रहा, कोई साधन ले रहा, और संग साथ नहीं तो कोई वंचित ही रह गया, रह जाओ। बोलो राम। गर्मी से घबराएगा, गर्मी पड़े है, उन्हें लोग वंचित रह गया, नहीं आ सकेगा। तो भाई बहनों, एक दिन यहाँ से अकेला को जाना होगा, रात्रि में जाना होगा, गर्मी में जाना होगा, बरसात में जाना होगा। तूफान में कई लोग गया, अपने देखते देखता कि तूफान में गया, कई बरसात बरसती में गया, कई गर्मी में गया, सर्दी में गया, वो कट गया वे। और सब जाओ, ये गुरबाणी अपने को सावधानी देती। यहाँ से कहाँ जाओगे, कहाँ बसोगे, यहाँ से कहाँ शिफ्ट होगे भाई? तैयारी करो, कर ले रे मना उन दिन की तजवीज, उस दिन की तजवीज को, अंतिम दिन की तजवीज करो। घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, संपत्ति छूटेगी, फिर आगे बसोगे कहाँ, किस लोक में जाओगे? निर्णय करो। आप इतने भाई बहन बैठे हो, निर्णय करो आपको कौन लोक में जाना। चलिए निर्णय करो। अब तो कोई निर्णय नहीं है, सुना हर सुना वहां, समय बीत गए, कई उम्र बीत गई है, निर्णय कुछ नहीं है, तो फिर जाओगे कहाँ? निर्णय करो कौन लोक में जाना। ब्रह्म लोक में जाना है, विष्णु लोक में जाना है, शिव लोक में जाना है, सूर्य लोक में जाना है, या सतलोक में जाना है? कौन लोक में जाना पहले निर्णय करो, फिर उस लोक की साधना करो। ब्रह्म लोक में जाना तो सांख्य योग करो, विष्णु लोक में जाना नवदा भक्ति करो, शिव लोक में जाना शिव जी की उपासना करो, और सूर्य लोक में जाना तो कर्म कांड करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन करो, यज्ञ करो, दान पुण्य करो, ये सूर्य की साधना है। और सतलोक में जाना है, गुरु महाराज की शरण लेकर के सूर्य शब्द का योग करो, सुमन करो, तब सतलोक मिलेगा। अब हम इतने भाई बहन बैठे हैं, है किसी लोग का कोई निर्णय है, किसी लोग की आपके पास में कोई साधना, तो जाओगे कहाँ? और सब ध्यान दो, भजन करो, साधना करो, कोई सत कार्य भी करो, गुरु लोगों की आज्ञा से करो तो सिद्धि मिलेगी। मनमाने सब कर तुम तो कोई सिद्धि नहीं है। गुरबाणी का संदेश है, बिना हुसिल लगे चाह करिए अर्ज करे किन आगे, अनंत जन्म का सूता हंसा सदगुरु हिला जागे। बिना किसी के कया के बिगड़ कोई काम कार्य में लग जावे, उनको कौन मजदूरी देंगे, कौन तिनका देंगे, किन से मजदूरी मांगेगा वो? बोलो राम। किसी के कहने से कोई काम में लगे, कार्य में लगे, तो उनको मजदूरी मिलती, मांगने में भी आती है। बिना आज्ञा से हो तो कोई मजदूरी नहीं। ऐसे आप बिना आज्ञा से कुछ करोगे तो उनको सिद्धि नहीं मिलेगी। कोई भी कार्य करो, भजन करो, साधना करो, सत्कार्य करो, दान पुण्य करो, गुरु महाराज की आज्ञा से करो तो पूर्ण सिद्धि मिलेगी। बोलो राम। हम भजन करते हैं, साधना करते हैं, उनमें हमारा गुरु महाराज साक्षी हो। आपस में कोई देन लेन कर दो, उनमें साक्षी रखते हो, बीच में साक्षी, समय आता वो साक्षी साख देता है, बयान करता है, मेरे सामने न दिया है, मेरे सामने न लिया है। बोलो राम। या नहीं, अदालत में भी साक्षी मांगते हैं, तो आपको अपील करता है तो वह साक्षी पूछते, न्यायाधीश तुम्हारा साक्षी कौन, गवाह कौन है? बोले गवाह तो नहीं है, तो तुम झूठे हो, तुम्हारा मुकदमा कैसे सच्चा होगा? कैसे हम समझ लो तुम सच्चे हो? वहां भी साक्षी, साक्षी को बुलाया जाता है, साक्षी का बयान लेते हैं और न्यायाधीश उनका बयान सुनता है। फिर न्यायाधीश फैसला करता है, तो दोनों के बयान से नहीं, साक्षी के बयान से, साक्षी का बयान सुनकर के फिर वो निर्णय करता है और उनके बयान के आधार पर न्यायाधीश फैसला करता है। ऐसा अपना भी कोई न्यायाधीश चाहिए, कहते हैं साक्षी चाहिए। अब सेवा करते हो, भजन करते हो, साधना, अपना साक्षी कौन है? साक्षी हो, संधि साक्षी, गुरु महाराज जी साक्षी है। बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है,
समय का अभाव है। आगे सत्संग समय दियो भी समय पर जानो है। आपने भी कथा प्रसंग चलिए इन्हें भी पूरा करना है। प्रसंग पर ध्यान देना। बिकमी भौम आगे भे गणो। सुनो और चोर लुटेरा बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई। रात्रि में इधर देव उधर न जाओ, समय बहुत महंगी है। बोलो राम। सत्संग है ये, कथा नहीं है। कथा में इधर चले नाचनो कूदनो गाना सब नाटक चले, सत्संग में ये नहीं चलेगा। सत्संग में बीते अगेरे चाहिए। सत्संग का 4 चरण है, प्रसंग पर ध्यान देना। प्रथम चरण है श्रवण। यहां से ही आध्यात्मिक साधना का विशेष प्रारंभ होता है। बोलो राम। प्रथम चरण है श्रवण, सुनना, ध्यानपूर्वक श्रवण करना। ये प्रथम चरण है, ये सबका आधार है। जैसे हम भवन बनाते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? नींव से, फूटन से शुरुआत होता है, फिर ऊपर मंजिल बनती है। नींव ही नहीं फूटन तो फिर वह मंजिल कहाँ बनेगी भाई? श्रवण नहीं, फिर उनका मनन कैसे करोगे? बोलो राम। इधर उधर जाओ, देखा तोड़ो पड़े हो। आप किसान खेत में बीज मोटे बीजों कहीं उगे उठे और कहीं मिले। सब ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्रवण मनन, श्रवण को ही बात को मान लेना, पकड़ लेना, समझ लेना, उनको श्रवण मनन कहते हैं। तीसरा जो चरण है निधिध्यासन, मानी हुई बात के जैसा आचरण करना, ऐसा साधना करना, उनको निधिध्यासन कहते हैं। और चौथा चरण है उनको तत्पद तत्पद का संशोधन कहते हैं। ये वेदांत का चरण है। सब ध्यान देना। तत्पद जीव तमपद ईश्वर, ईश्वर जीव का संशोधन करना। आप हम सब जीव आत्मा है और परमात्मा का हम संशोधन करें। मैं जीव आत्मा और परमात्मा में कितनी दूरी है, कितना अलगाव है, कितना फैसला है, इनका हम संशोधन करेंगे तो आप हम जीव आत्मा और परमात्मा दोनों अद्वैत मिलेंगे, एक मिलेंगे। जीव ब्रह्मा संता एक है, द्वितीय भ्रम दोई, द्वितीय भ्रम ने मेड़ दो नेड़ो है साई। जान देना। प्रथम ये अपना चरण चल रहा है श्रवण, तो ध्यान बहुत श्रवण करो। बिकमी भौम आगे भे गणो, बहुत चोर लुटेरा। घर में भी लाइट जल्दी जब अंदर में डर लागे है। एक दिन शमशान में जाना पड़ी, उठ कहीं डंगे बह रही, उजाड़ में जाना पड़ी, उजाड़ में रहना पड़ी। वो कटे कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, यहाँ से किधर जाओगे, कहाँ जाओगे? दाता श्री गुलाबदास जी महाराज जी की जीवन की बात है। बाबू जी की पैदल यात्रा रही। रास्ते में कोई मिले, पूछे बाबू जी आप कहाँ से आए? बोले हम रामपुरा से आए। पूछने वाला सोचा कि पीछे कोई रामपुरा गांव होगा। बाबू जी का कहना हम राम जी का घर से आए, हम राम जी का घर से आए। आप हम सब लोग वहां से आए हैं। गुरबाणी का प्रमाण है, सत से आयो जीव त्रिगुण भरमाविया, भूल गयो देश माया में लिपटाविया। अब हम सब लोग सतगुरु लोक के वासी वहां से आए हैं। फिर पूछते बाबू आगे कहाँ पधारोगे? बोले आशापुरी। पूछने वाला विचार करते आकाश से गाँव वेला। बाबू जी को कहना जट जीवरी आशा लोगड़ी बटी बासा उठी जानो है, ऑटो छूटता कहाँ जाओगे? जो आशा है वहीं वासा होगा। जिस लोग की साधना है, जिस लोग की तैयारी है, तो शरीर छूटते ही वहीं वास करोगे। निर्णय करो आज से ही सत्संग में, निर्णय करो कौन लोग में जाना है, उस लोग का निर्णय कर, उस लोग की साधना का अपना, उन्हीं लोग की साधना करो, औरों की नहीं, अनेक नहीं। अब अनेक करोगे तो कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। गुरबाणी कहते छोड़ अनेक एक को ध्यावे और वो नेत से मुक्ति पद पावे। कभी ब्रह्मलोक की साधना करी, थोड़ी सी शिवलोक की साधना करी, थोड़ी विष्णुलोक की साधना करी, थोड़ी सूर्यलोक की साधना करी, थोड़ी सतलोक की, कोई सिद्धि नहीं मिलेगा। एक ही जो आपको लोग प्यारा लगे, अच्छा लगे, उन लोग की साधना करो, वो लोग मिलेगा। और लोगों की अवधि है, बोलो राम, ये भी वाणी में बताया है। ब्रह्मलोक की अवधि है, विष्णुलोक की अवधि है, शिवलोक की अवधि है, सूर्यलोक की अवधि है। बोलो राम, कितनी अवधि है? महाप्रलय तब तक इनकी अवधि। महाप्रलय में सबका प्रलय होता है और सतलोक अखंड रहता, अविनाशी रहता है। और सतलोक की प्राप्ति करने के बाद जीव अखंड पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे
सरिता समंद समाने, जैसे नदी सागर से समा करके सागर बनती है, ऐसे जीव शिव को पा करके और शिव पद को प्राप्त कर लेता है, अपना स्वरूप में स्थिर हो जाता है। बोलो राम। पर सतलोक का अधिकारी